सभी दोस्तों को नमस्ते। आज का 9वें नंबर का टेस्ट है अपना। अब इस टेस्ट के अंतर्गत मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। उन प्रश्नों के बारे में अपन विचार विमर्श करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें रखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो और एग्ज़ाम में अपने को जाते ही मिल जाएं इस तरह के क्वेश्चंस और अपने अच्छे मार्क्स आ जाएं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, जब बालक छोटे समूह में समस्या पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है। अपने से क्वेश्चन में ये कहा है कि जब बालक छोटे समूह में समस्या पर चर्चा कर स्वयं उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति उपागम किस ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पैनल चर्चा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है निर्मितवाद, और तीसरा दिया है सिस्टम उपागम, चौथा दिया है अभिकर्मित अनुदेशन। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा निर्मितवाद। अब ये निर्मितवाद शब्द के बारे में आप हल्का सा समझिएगा। निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद की अगर बात करें तो इसके प्रतिपादक थे लेव वाइगोत्स्की, जो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की ने निर्मितवाद का प्रतिपादन किया था और इनकी पुस्तक थी थॉट एंड लैंग्वेज। इसके अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। इसके जो निर्मितवाद शब्द है, इसका अर्थ यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके समक्ष कोई समस्या हो और उस समस्या पर चर्चा करके उसका निष्कर्ष निकाल लें, तो वो जो निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है वही निर्मितवाद है, अर्थात अपने को निर्माण करने की प्रक्रिया जिसको अपन कह सकते हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? वाइगोत्स्की। ध्यान रखना, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंतर्गत अपने से कहा है कि जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय से संबंधित समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, यह किस उपागम की ओर संकेत करता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी क्वेश्चन में सेम वही बात कही है जो पहले क्वेश्चन में कही है, क्योंकि यहाँ पर भी शिक्षक द्वारा छात्रों को समूह बनाकर प्रत्येक समूह को समस्या दी गई है और उस समस्या पर छात्र चर्चा कर रहे हैं और फिर वह क्या निकाल रहे हैं? समाधान या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो ये किस उपागम की ओर संकेत करता है? तो ये भी हमारे पास में निर्मितवाद की ओर ही संकेत करेगा, क्योंकि जिसमें अपन निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो निर्मितवाद है और इसके प्रतिपादक थे वाइगोत्स्की। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें देखिएगा प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। प्राय का मतलब यहाँ पे सामान्य रूप से शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। अब कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? पहला ऑप्शन है इसमें वे कैसे सीखते हैं, अर्थात इनकी ओर संकेत करें। दूसरा है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। तीसरा है सीखने की अनुपस्थिति और चौथा है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राय शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां होती है वो सीखने की अनुपस्थिति होती है, अर्थात जब वो सीखने पर अपन कोई अधिगम करवा रहे हैं और उस अधिगम में वो अनुपस्थित रहें तो वो त्रुटि करेंगे सीखने में। तो ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? त्रुटि शब्द के आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिगम की अनुपस्थिति में या सीखने की अनुपस्थिति में। तो हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, तो इसका राइट रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इसे को बढ़ावा मिलता है। अब इससे अपने को किसका बढ़ावा मिलता है वो चीज़ अपने को देखनी है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है आपको पुनर्बलन को, दूसरा दिया है ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को, व्यक्तित्व भिन्नताओं को और शिक्षार्थियों की स्वायत्ता को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुनर्बलन तो अपने को मिल सकता है, मानते हैं भाई पुनर्बलन भी यहाँ से मिल सकता है, परंतु यहाँ अपने से क्वेश्चन में कहा है कि शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्र के ज्ञान के साथ में जोड़े। अब दूसरे क्षेत्र के ज्ञान के साथ में जोड़ेंगे तो वह सहसंबंध की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? सहसंबंध की क्रिया। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? बी ऑप्शन बनेगा, जो सहसंबंध, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, अर्थात ज्ञान के बीच में अपने को कह सकते हैं तालमेल बिठाना, तो वो वाली स्थिति यहाँ पे बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है,
जिसको देखिए समझने का प्रयास करना। बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। अर्थात एक शिक्षिका अध्यापिका है, वह अपने जो शिक्षार्थी है, छात्र है, उनको अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमि निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? अब इसके 4 ऑप्शन आप देखना, समझिएगा। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, दूसरा है मनोरंजन द्वारा अधिगम, तीसरा है भाषा निर्देशित अधिगम और चौथा है प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो यहाँ पर देखो हम परिचर्चा, समूह योजना, निर्वाह जो कर रहे हैं और शिक्षिका के द्वारा शिक्षार्थियों को इस तरह की समूह गतिविधियाँ दी जाती है, तो उससे क्या निर्माण होगा? सामाजिक गतिविधियों के रूप में उसको अधिगम प्राप्त होगा, क्योंकि एक सामाजिक यूनिटी बन जाती है। समूह में जब हम कार्य कर रहे हैं तो वो समूह का कार्य हमारा क्या कहलाता है? सामाजिक गतिविधियों के रूप में माना जाता है या सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। तो दोस्तों इसका तो आपको तुरंत आंसर पता लग गया होगा कि अगर रटकर कोई भी विद्यार्थी सीखता है तो उस ज्ञान को वो स्थायी नहीं कर सकता, तो ये पहला ऑप्शन गलत रहेगा। सुनकर भी हम किसी भी चीज़ को स्थायी नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर विद्यार्थी कक्षा के अंतर्गत सही तरीके से समझता है और हर बात को समझकर उसको देखने का प्रयास करता है, तो उससे जो उसकी सीखने की प्रक्रिया है वो स्थायी रूप में आ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। अब क्या कहेंगे? अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, केवल दूसरों को देखकर वह सीखता है। तो सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम और आकस्मिक अधिगम। तो यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार का जब हम दूसरों को देखकर सीखते हैं तो वो हमारा अधिगम कहलाता है सामाजिक अधिगम, क्योंकि समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति से हम जब वो क्रिया करता है या कोई गतिविधि करता है तो उस गतिविधि के आधार पर अपन क्या करते हैं दोस्तों? सीखते हैं। तो इस प्रकार का अधिगम किसके अंतर्गत जाएगा? सामाजिक अधिगम के अंतर्गत जाएगा। अनुबंधन, प्रायोगिक और आकस्मिक अधिगम के अंतर्गत नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी आप समझिएगा। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया। अर्थात मेरे द्वारा बच्चे को एक अवधारणा समझा रहा हूँ, परिभाषा समझा रहा हूँ, जिसको वो नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इसी अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का क्या कारण है? अभ्यास, संयोग, परिपक्वता, अधिक प्रयास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभ्यास संभव नहीं है, क्योंकि अभ्यास से वो की प्रक्रिया नहीं हुई है, क्योंकि बच्चे को तो पहले अवधारणा समझाने का प्रयास किया था, जब नहीं समझ पाया। हो सके कि आपने जब अवधारणा समझा रहे थे तब वो बालक छोटा हो या उसके लेवल की वो अवधारणा ना हो। जिस दिन वो परिपक्व हो जाएगा और उस लेवल की अवधारणा को आप समझाने का प्रयास करोगे तो बच्चा तुरंत उस बात को समझेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा होना कहलाता है परिपक्वता। अर्थात उस बच्चे के अंतर्गत परिपक्वता आ गई है, जो हमारे द्वारा बताए गए ज्ञान को आसानी से समझ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो समझिएगा। इसमें कहा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना होता है? तो ज्ञान का निर्माण करना होता है स्किनर, पियाजे, थार्नडाइक और लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो परिभाषा दी गई थी या ये बताया गया था थार्नडाइक के द्वारा। अर्थात थार्नडाइक ने ये कहा था कि सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना होता है। अर्थात हम ज्ञान का निर्माण करते हैं सीखने से, या अधिगम से हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी आप समझिएगा दोस्तों, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आई है, तो अन्य दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में चर्चा करते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से
किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अर्थात ये मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक निर्मितवाद का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार बालक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका पर ये बल देते हैं, तो आनुवंशिकी, नैतिक, शारीरिक और सामाजिक। अब यहाँ पे देखो वाइगोत्स्की ने टोटली जो सामाजिक निर्मितवाद की बात की थी और समाज के आधार पर ही ये बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया बताते हैं। तो यहाँ इसके द्वारा जो सीखने में निम्नलिखित में किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका दी, वो किसको दी होगी, सामाजिक को दी है। तो 100% इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। शारीरिक नहीं होगा, नैतिक नहीं होगा, आनुवंशिक नहीं होगा। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 9 था, जिसके मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर आपको बताए हैं। और टेस्ट आपने दिया होगा, उसमें भी आपने आकलन किया होगा कि कितने क्वेश्चन हमारे सही निकले हैं और कितने क्वेश्चन हमारे गलत हैं। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू दोस्तों, और हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।